आज वेस्ट बंगाल में भारी पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिला एंड ममता बनर्जी ने अमित शाह को नया नाम यहां पर दे दिया है, नॉटी होम मिनिस्टर। पहले घंटा मिनिस्टर, उसके बाद बैगन मिनिस्टर एंड अब हमारे सामने आ चुके हैं नॉटी मिनिस्टर। वैसे ज्यादा नहीं बोलता, नहीं तो अगली रेड कहीं मेरे यहाँ ना पड़ जाए। अब ममता बनर्जी ने अमित शाह को नॉटी होम मिनिस्टर क्यों कहा है, आगे चल के डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे। एंड साथ ही क्या आप जानते हो कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पे 500% टैरिफ लगाने वाला है, 10-20 नहीं 500% टैरिफ, इसके बारे में भी बात करेंगे। एंड वाटर कंटामिनेशन जो कि इंदौर से ग्रेटर नोएडा पहुंच चुकी है, बट कोई मीडिया इसके बारे में बात नहीं कर रहा, हम लोग यहां पर भी बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करना चाहूंगा पहले मीडिया के साथ। चित्रा त्रिपाठी दुबई पहुंच चुकी है क्योंकि इंडिया में बेइज्जती करा के इनको मजा नहीं आ रहा था। यहां पर दुबई जाऊंगी, बेइज्जती कराऊंगी। दुबई में चित्रा त्रिपाठी ने एक रोबोट से वार्तालाप करी, इंसानों का इंटरव्यू ठीक से ले नहीं पा रही है, रोबोट का इंटरव्यू लेने चल दी। बट इस इंटरव्यू में भी चित्रा त्रिपाठी का काफी मोए मोए हो गया। चित्रा त्रिपाठी की यहां पर कोशिश थी कि इस रोबोट से मोदी मोदी करवाया जाए या फिर कुछ ऐसा बुलवाया जाए जो चित्रा त्रिपाठी के ऑडियंस एंड उनके फॉलोअर्स काफी खुश हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रोबोट ने कुछ और ही बोल दिया, मोए मोए। Hello, Namaskar, how are you? Namaskar. I'm here and ready to chat with you. How's your day going? It was fantastic. My name is Chitra Tripathi. I'm from India. Do you know about India? India is a vibrant country known for its rich culture, diverse languages, and delicious cuisine. It's also home to historic sites like the Taj Mahal. Yes, Taj Mahal, Ayodhya, Kashi. चित्रा त्रिपाठी कोशिश कर रही थी कि मोदी का नाम ले ले रोबोट, लेकिन दूसरी तरफ चित्रा त्रिपाठी को ताजमहल का ज्ञान सुनने को मिल गया एंड बदले में चित्रा त्रिपाठी कह रही है कि यस अयोध्या काशी ऑल्सो। अब देखो, अयोध्या और काशी बहुत नोन प्लेसेस हैं एंड मैं दिल से भी इनको मानता हूं, लेकिन हर जगह जाकर अपने फॉलोअर्स को खुश करने की जरूरत नहीं होती, कुछ लॉजिकल क्वेश्चन भी पूछ लिया करो कहीं जाके। अब वैसे चित्रा त्रिपाठी को शुक्रगुजार होना चाहिए, इस रोबोट ने यहाँ पर ताजमहल का नाम लिया, ओयो रूम का नाम ले ली थी तो गड़बड़ हो जाती। चित्रा त्रिपाठी की रूमर्ड सैलरी है 5 करोड़ रुपए पर एनम एंड इमेजिन करो, साल के 5 करोड़ रुपए लेकर चित्रा त्रिपाठी इस लेवल का जर्नलिज्म यहां पर करती है। रोबोट से कुछ साइंटिफिक क्वेश्चन पूछना, एआई के बारे में बात करना या फिर रोबोटिक्स के बारे में बात करना, नहीं, यहां पर हम रोबोट से भी मोदी मोदी बुलवाना चाहते हैं, ये है हमारा जर्नलिज्म। अब चित्रा त्रिपाठी को अगर इतना ही शौक चढ़ रहा है क्वेश्चंस पूछने का, तो इनको इंडियन गवर्नमेंट से पहले क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए कि भैया इंडिया अमेरिका के रिलेशंस इतने ज्यादा खराब क्यों रहे हैं। एंड इस टाइम पर तो ये सुनने में आ रहा है कि ट्रंप इंडिया के ऊपर 500% टैरिफ लगाने वाला है। 50% टैरिफ लगाया मोदी जी ने, उसके बारे में ही नहीं बात करी। 500% क्या 5000% लगा दो, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक ही होगा ये। न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं, ट्रंप ने अप्रूव कर दिया रशियन सैंक्शन बिल को, जो टारगेट करता है उन नेशंस को जो कि रशिया से ऑयल खरीदती है एंड रशिया को वॉर में फंड करने का काम कर रही है। एंड ये बात किसी से नहीं छुपी कि ट्रंप और उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये इल्जाम इंडिया के ऊपर टाइम टू टाइम लगाता रहता है। इनफैक्ट 25% जो टैरिफ लगाया गया था वो इसीलिए लगाया गया था इंडिया के ऊपर क्योंकि हम लोग रशिया से ऑयल खरीद रहे थे। अब रिसेंटली ट्रंप और उसका एडमिनिस्ट्रेशन ये बात रिपीटेड मोड पे कह रहे हैं कि इंडिया ने सब्सटैंशियली कम कर दिया रशिया से ऑयल खरीदना, लेकिन साथ में ये थ्रेट भी दिए जा रहे हैं कि अगर ये कम नहीं किया गया या फिर खत्म नहीं किया गया तो हमारे ऊपर और टैरिफ लगाया जाएगा। उसी के लिए ये बिल भी लेकर आ चुके हैं। अभी के लिए ट्रंप ने इस बिल को अप्रूव कर दिया, लेकिन अभी ये लॉ नहीं बना है। अगर ये लॉ बन गया तो जो भी कंट्रीज रशिया से ऑयल खरीद रही हैं उनके ऊपर बहुत भारी टैरिफ यहां पर लग सकता है। एंड 500% अगर नहीं भी लगा तो 0 से 500 कहीं का भी नंबर पिक कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। एंड थोड़े दिन पहले उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये इंडिकेशन भी दिया गया था, एयरफोर्स 1 वाला, आपको डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट याद होगा, जहां पर ट्रंप ने कहा था कि मोदी मुझे खुश करना चाहते थे। उसी टाइम पर उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे ने कहा था कि वो लॉ लेकर आने वाले हैं, लेकिन अफसोस इसके बारे में कोई भी मीडिया वाला बात नहीं कर रहा। So I'm hoping we'll bring the bill up and it's from 0 to 500. He picks the number, nobody else does. But if you're buying cheap Russian oil, keeping Putin's war machine going, we're trying to give the president the ability to make that a hard choice. 3 दिन पहले ये स्टेटमेंट सामने आया था, लेकिन 3 दिन तक इसके बारे में किसी ने यहां पर बात नहीं करी। क्यों? क्योंकि हम यहां पर आंख बंद करके बैठे हुए हैं। अगर हमने इसके बारे में बात कर ली तो भैया मोदी जी के माथे तोक पे सवाल उठ जाएगा। इमेजिन करो, ट्रंप इंडिया को मॉक कर रहा है, इंडिया के ऊपर और टैरिफ लगाने की प्लानिंग कर रहा है। हम यहां पर क्या कर रहे हैं?
ट्रंप की आरतियां उतार रहे हैं हम लोग। ग्रेट अगेन, वोट फॉर डोनाल्ड ट्रंप। वोट फॉर डोनाल्ड ट्रंप, और करो डोनाल्ड ट्रंप को वोट एंड उसके लिए पूजा। वैसे इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि गोबर के ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगने वाला है। एंड अभी सवाल उठता है कि इंडियन गवर्नमेंट आखिरकार खुल के इसका विरोध क्यों नहीं कर रही। इनफैक्ट ये जो मौकरी करी जा रही है इसके बारे में तो कुछ बोल दो। उस टाइम पर तो बहुत कर रहे थे, अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार। अभी जो 500% टैरिफ की न्यूज निकलकर सामने है, इसकी वजह से इंडियन मार्केट्स में खलबली आज मच चुकी है एंड इसकी वजह से शेयर मार्केट भी बुरी तरीके से आज इंडिया में गिरा है। पिछले 4 महीनों का वर्स्ट डे आज था शेयर मार्केट के लिए। वोट फॉर डोनाल्ड ट्रंप। इनफैक्ट इस न्यूज की वजह से गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस भी आज काफी ज्यादा बढ़े हुए देखने को मिले, लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास तो ये दोनों ही खरीदने के पैसे ही नहीं है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं अगली ट्रेंडिंग न्यूज की तरफ। बंगाल में आज काफी बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिला एंड इसलिए पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिला क्योंकि ईडी की रेड पड़ी आईपैक के ऑफिस के ऊपर। अभी आईपैक जो है ये टीएमसी के पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट है एंड इससे पहले कि ईडी पहुंचती आईपैक के ऑफिस रेड मारने के लिए, उससे पहले दीदी वहां पर पहुंच चुकी। पार्टी हार्ड डिस्क, द कैंडिडेट लिस्ट, द पार्टी स्ट्रेटेजी, द पार्टी प्लान। इज इट द ड्यूटी ऑफ द ईडी एंड अमित शाह, द नेस्टी होम मिनिस्टर, द नॉटी होम मिनिस्टर who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents. If I raid the BJP party office, what will be? ममता बनर्जी का ये कहना है कि आईपैक के ऑफिस में रेड डलवाकर वहां से हार्ड डिस्क लेकर जाई जा रही है, फाइल्स लेकर के जाई जा रही है एंड उनके कैंडिडेट की लिस्ट, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी यहां से चोरी करवाई जा रही है ईडी के जरिए। अगर ऐसा सच में हो रहा है तो ये काफी ज्यादा घटिया बात है। पहले ईडी को यूज किया जाता था और पॉलिटिशियंस को चुप बिठाने के लिए या फिर उनको जेल में डालने के लिए, अब यहां पर चुनावी स्ट्रैटेजी को लूटने के लिए यूज किया जा रहा है। अमित शाह के अंडर ईडी जो है ये बीड़ी छाप काम क्यों कर रही है? वैसे ईडी को इस तरीके से भेजना और पॉलिटिकल डेटा की लूट करवाना, इससे साफ पता चलता है कि ज्ञानी ज्ञानेश अपना काम नहीं दिखा पाए। बंगाल के अंदर कुछ गड़बड़ हो चुकी है वहां पे। एंड पिछली बार भी हमने देखा था बिहार असेंबली इलेक्शंस में मोदी जी ने दाढ़ी तक अपनी लंबी कर ली थी, उसके बावजूद भी वो चुनाव नहीं जीत पा रहे थे वहां जाकर के। एंड इस बार के बारे में तो हम यहाँ पर क्या ही बोले, पहले ही चुनाव खत्म हो चुका है। मोदी जी के स्पोर्ट्स मिनिस्टर मोहन बैगन और ईस्ट बैगन कर चुके हैं, इससे काफी ज्यादा डेंट पड़ चुका है इनको। चुनाव का स्ट्रेटेजी पूरा छीन के लिया, एक क्राइम है। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट बोलते झूठ। हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रेटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। अब राइट विंग इसको लेकर के काफी ज्यादा परेशान है कि ममता बनर्जी इस रेड को रुकवाने के लिए पहुंच गई। एंड देखो ममता बनर्जी वहां पर पहुंच चुकी हैं, इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है उनके अंदर। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी का ये कहना है कि ईडी ऑलरेडी ये सब चीजें लेकर के जा चुकी है। इन द फर्स्ट प्लेस ईडी इस तरीके की रेड्स कर क्यों रही है? मतलब कितनी बढ़िया स्ट्रैटेजी यहाँ पर प्रिपेयर करिए, खुद जीत नहीं पा रहे तो सामने वाले की स्ट्रैटेजी को चोरी कर लो एंड उसके बाद उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बना लो। इनफैक्ट ये चीज बीजेपी पहली बार नहीं कर रही है। आम आदमी पार्टी को भी अटैक किया गया था एक टाइम पर। विजय नायर जो कि आम आदमी पार्टी के पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट हैं, इनको चेरी पिक करके जेल में डाला गया था एंड काफी टाइम तक जेल में रखा गया। एजेंसीज ने विजय नायर के ऊपर चार्जेस लगाए, उनको जेल में रखा, लेकिन इलेक्शन खत्म होने के कुछ महीने बाद छोड़ दिया। मतलब जैसे ही अपना काम हुआ तुम जा सकते हो। अब ईडी की इस मूव से बीजेपी को इलेक्शन के अंदर कोई फायदा मिलेगा या फिर बैंगन का भरता बनने वाला है, ये इलेक्शन में पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए अगली खबर आपको दिखाना चाहता हूं, बहुत ट्रेंड नहीं कर रही है, लेकिन वाटर कंटामिनेशन का जो इशू है ये इंदौर से ग्रेटर नोएडा पहुंच चुका है। कुछ ही दिन में ये दिल्ली भी पहुंच जाएगा। आज एक न्यूज निकलकर सामने है कि ग्रेटर नोएडा की एक लोकेलिटी में सीवेज का पानी मिल गया पीने के पानी में। एंड ये सेम वही सिचुएशन है जो इंदौर में कुछ दिन पहले देखने को मिली थी। ये डबल इंजन की सरकार में ही पानी क्यों कंटामिनेटेड हो रहा है, कहीं और क्यों नहीं होता? वैसे वाटर कंटामिनेशन एक बहुत छोटा इशू है, दिमाग को ऑलरेडी कंटामिनेट कर चुके हैं, काउ यूरिन ऑलरेडी मिला चुके हैं आपके दिमाग के अंदर, तो पानी में वाटर कंटामिनेशन तो क्या ही चीज है। अब ये वाटर कंटामिनेशन का जो इशू है ये पाइप लीकेज की वजह से हुआ है। सेम चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है।
ऑफिशियल्स ने ये बताया कि लीक फिक्स कर दिया गया है और सप्लाई थोड़ा सेफ बनाने की यहाँ पर कोशिश चल रही है। इनफैक्ट यहाँ पर वाटर टैंकर से पानी सप्लाई करने का प्रॉमिस भी किया गया है। लेकिन ये वीडियोस आप यहाँ पर देख सकते हो, लोगों की बाल्टी में गंदा पानी भरा हुआ है। अगर सेम चीज किसी कांग्रेस रूल्ड या फिर किसी और पार्टी के रूल्ड स्टेट में हो जाएगी तो बीजेपी के लोग अभी सड़कों पर निकल के आ जाएंगे कि देखो कितने बड़े करप्ट लोग हैं। लेकिन इनके खिलाफ अपोजिशन के लोग क्यों नहीं आते, ये अपोजिशन से भी सवाल पूछना चाहिए। हम यहाँ पर 10 तरीके के टैक्सेस पे करते हैं, पानी के चार्जेस पे करते हैं और उसके बाद हमारे बच्चों को क्या मिलता है? नाली का पानी, गटर का पानी पीने के लिए। जरा एक बार अपने आप से ऑनेस्टली ये सवाल पूछो, चाहे तुम किसी भी पार्टी के फॉलोअर हो, तुम इतने सारे टैक्सेस पे कर रहे हो और अगर तुम्हारे को लगता है कि तुम टैक्स पे नहीं कर रहे हो तो तुम पे कर रहे हो। छोटे से छोटा 5 रुपए का पैकेट हो या फिर कोई गाड़ी हो, जीएसटी पे करते हो ना, तो टैक्सेस दे रहे हो सरकार को। एंड ये टैक्सेस तुम्हारे से इसलिए लिए जा रहे हैं जिससे कि तुम्हारे को यहाँ पर वेल बीइंग यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाए, तुम्हारे बच्चों को अच्छा फ्यूचर प्रोवाइड कराया जाए। लेकिन इन रिटर्न तुम्हारे को यहाँ मिल रहा है बाबा जी का ठुल्लू। टैक्सेस हम दे रहे हैं यहाँ पर अमेरिका या फिर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जैसे, लेकिन हमारे को इन रिटर्न सर्विसेज क्या मिल रही है? थर्ड वर्ल्ड कंट्री जैसी। आखिरकार वैल्यू फॉर मनी कहाँ है? तुम 5 रुपए का बिस्किट खरीदते हो, 10 रुपए का पेन खरीदते हो तो ये देखते हो कि वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। लेकिन सरकार जब टैक्सेस लेती है तो वैल्यू फॉर मनी तुम्हारा पूरी तरीके से गायब हो जाता है। सोचो इस चीज के ऊपर। एंड ट्रस्ट में, अगर हमारे देश में 40% लोग भी इस बात के ऊपर डिस्कशन करना शुरू कर गए कि आखिरकार हमारे को यहाँ पर वैल्यू फॉर मनी टैक्सेस के मामले में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो हमारे देश की तस्वीर अगले इलेक्शन में ही बदल जाएगी पूरी तरीके से। अब वैसे इसके बारे में आपका क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और खासकर से नॉटी होम मिनिस्टर के बारे में आपका क्या सोचना है। बंगाल में जो एजेंसीज को यूज किया जा रहा है पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को चुराने के लिए, नीचे कमेंट सेक्शन में भड़ास अपनी जरूर निकालना, क्योंकि वैसे भी तुम कुछ और कर ही नहीं सकते हो हमारे देश में। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, जिससे कि ये वीडियो यूट्यूब और लोगों तक पहुंचाए, सच्चाई लोगों को पता चले कि भैया कितना बढ़िया हो रहा है वाटर कंटेमिनेशन। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।